नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन नोटों की गड्डी मिलने को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया है। दरअसल राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिली है सीट नंबर 222, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी के नाम से अलॉट है। उन्हीं की सीट से 500 के 100 गड्डियां मिली है, जिसको लेकर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज जमकर बवाल मचा है, जिसकी जानकारी उपसभापति जगदीप धनखड़ ने ही दी है। अब जगदीप धनखड़ के इस खुलासे को लेकर जमकर बवाल मच गया है। अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ लिया है। उनका यह कहना है कि मैं तो संसद से 500 रुपए ही पॉकेट में रखकर लेकर जाता हूं, लेकिन नोटों की गड्डियां मिलने को लेकर जेपी नड्डा, किरण रिजिजू से लेकर तमाम बड़े नेताओं की तरफ से प्रहार किया जा रहा है, कांग्रेस को घेरा जा रहा है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर 500 की 100 गड्डियां आई तो आई कहां से। और सवाल सिर्फ और सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर ही है, क्योंकि उन्हीं की सीट पे मिली है। तो क्या कुछ पूरा ये मामला है, क्यों मचा है बवाल, किसकी थी ये नोटों की गड्डियां? तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मेरा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ 500 रुपए लेकर जाता हूं। किसका हो सकता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। क्या हुआ है पहले ये समझ लीजिए। 222 नंबर सीट जो अलॉटेड है अभिषेक मनु सिंघवी को, वहां पे 500 की गड्डी मिल गई। अब ये संसद में अलाउड नहीं है, ये काम इलीगल हो गया। दूसरी चीज, जब वहां पे ये गड्डी मिली तो जो स्टाफ है, कर्मचारियों ने क्या किया, धनखड़ साहब को दे दिया। धनखड़ साहब एक दिन इंतजार कर रहे थे कि भाई जिस किसी का होगा तो वो आएगा रिक्लेम करने के लिए कि भाई मेरा पैसा है, छूट गया है। लेकिन कोई आया नहीं। भाई कोई धनाढ्य व्यक्ति ही होगा ना। अभिषेक मनु सिंघवी का सीट है, अभिषेक मनु सिंघवी का दायित्व है। तो आज पार्लियामेंट में इस पे बवाल मचा। अब बवाल मचने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि भाई आप जांच करवा लो, लेकिन अभी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम क्यों ले रहे हो? वो इसलिए क्योंकि सीट उनका है, उनके पास से वहां से गड्डी मिली। अब जांच के आदेश दे दिए गए और कांग्रेस पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। कारण आप समझिए क्या है। बहुत सारी चीजें सदन के अंदर में ले जाना वो प्रतिबंधित है। इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर नोटों की गड्डियां कब दिखी थी? जब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मनमोहन सिंह की यह जिद थी कि वो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ वो पास कराएंगे। वामपंथियों ने मना कर दिया, समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया। यूपीए सरकार इस बिल के ऊपर माइनॉरिटी में आ गई। तो उस दौरान जब बहसबाजी चल रही थी तो कैसे नोटों को देकर, पैसे देकर वोट खरीदे गए, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसको बाद में मालूम चला कि ये राजदीप सरदेसाई ने दिखाया नहीं, पूरी स्टिंग ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ था। तो उस वक्त लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई गई। ठीक, उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि एफआईआर दर्ज हुआ, जांच हुआ और नोटों की गड्डी पार्लियामेंट के अंदर घुसाने के आरोप में 3-4 लोग गिरफ्तार हो गए। अब गड्डी फिर मिली है तो गिरफ्तारी होगी, जांच होगा, गिरफ्तारी होगी। किसकी गिरफ्तारी होगी? अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, तो फिर बताओ किसका है? क्योंकि जो जिस जगह पे मिला है वो तो कांग्रेस पार्टी का ही रो है। इधर भी कांग्रेस पार्टी का सांसद, इधर भी कांग्रेस पार्टी का सांसद, पीछे भी कांग्रेस पार्टी का सांसद, आगे भी कांग्रेस पार्टी का सांसद, इधर साइड में, उधर कॉर्नर में, इधर आगे, इधर पीछे, चारों तरफ तो बीच में वो बैठे हुए हैं। तो उनका नहीं तो किसी कांग्रेसी का होगा, तो कोई ना कोई तो जाएगा।
इसलिए बवाल मचा हुआ है। उड़ के थोड़ी ना आ गया होगा। वह उड़ के नहीं आया है, और इतनी गड्डी भर पैसा, वो तो अगर किसी की, अगर भाई ये तो वही होगा जो धनाढ्य लोग हैं, लेकिन ये जब भी ये कैश, ये गड्डी, ये नोटों का पहाड़, ये नोटों का जखीरा, ये कहीं भी इस तरह की बातचीत आती है, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये इंडी गठबंधन की पार्टी क्यों फंस जाती है? ये भी समझने वाली बात है। भाई क्या कर रहे थे भाई, पार्लियामेंट में किसको घूस देने के लिए ले गए थे? तो ये सारी चीजें हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अब इसके ऊपर जो जांच होगी तो कोई ना कोई जेल जाएगा। अगर जांच के हालांकि आदेश भी दे दिए गए हैं, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि जांच होगी और फिर पता लगाएंगे कि किसका है। किसका होगा तो फिर वो गिरफ्तार होगा। मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया कि किस तरीके से पिछली बार जो गड्डियां लहराई गई थी, कुछ चीजें सदन के अंदर ले जाना वर्जित है, ये वर्जित चीजों में आता है और इसके लिए सजा मिलती है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक नई मुसीबत में फंस गई है। तो ये देखिए कि जहां कहीं भी किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार हो, जहां कहीं भी माल का कमाल दिखता है, वहां कांग्रेस पार्टी और ये पंजा छाप जो है वो चमकता दमकता। ये तो बात हो गई राज्यसभा की। लोकसभा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज सुबह की ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोकसभा में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कल भी ब्लैक कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रोटेस्ट किया था, मोदी अडानी को लेकर हमला बोला था, और आज एक बार फिर से प्रियंका वाड्रा और इंडी गठबंधन के कुछ तमाम सांसद राहुल गांधी के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और आज एक तस्वीर अलग दिखी। टी शर्ट पे पहले लिखा था मोदी अडानी एक है तो सेफ है, और अब मोदी अडानी भाई भाई का मास्क लगाकर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सबको ही नजर आ रहे हैं। हर दिन मोदी अडानी के नाम पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? काम कब होगा? देखिए एक फिल्म आई थी राजा बाबू, गोविंदा का के घर में वो फोटो सब लगा होता था कि ये इंजन, वो पायलट भी है तो इंस्पेक्टर भी है, तो वो आर्मी का अधिकारी भी है, तो नेवी मैन भी है, वकील भी है, जज भी है, सब कुछ वही है। नेता प्रतिपक्ष को काले कपड़े पहनने की आवश्यकता है? तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि तुम मीडिया को बुलाओ, अपनी बातों को रखो, देश को कन्विंस कर डालो? आपको ये ड्रामा करने की आवश्यकता होती है? तो ये कोई पीआर स्टंट है। पीआर वालों ने कहा हो कि आप देखिए इंपैक्ट नहीं आ रहा है, इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ये तो वही कहानी हो गई शोले फिल्म में असरानी कॉमेडियन जो जेलर था कि मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूं, आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, और साथ में कोई आ ही नहीं रहा है। वही हाल हो रही है। दो चीजें समझिए क्या हो रहा है। एक तो इनको जवाब देना चाहिए कि हर पार्लियामेंट सत्र के शुरू होने से पहले ये अडानी, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये पता नहीं ये क्या क्या, ये क्यों शुरू हो जाता है। एक सवाल राज्यसभा के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया और संसद के बाहर संबित पात्रा ने उठाया कि आप अपने रिश्ते के बारे में बताओ कि ये जो अमेरिकी एजेंट्स हैं, रिजीम चेंज करने वाले दलाल जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, उससे राहुल गांधी का क्या रिश्ता है। पहली चीज तो ये, तुम अपना रिश्ता बताओ कि जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टों के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। दो सवाल जिसका जवाब देना चाहिए। तो सवाल का ये जवाब देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो त्रिनेत्र आ गई सामने और वो कह रही कि भाई ये बीजेपी वाले की औकात क्या है कि राहुल गांधी से सवाल पूछे। अच्छा, सो कौन सा हीरा जवाहरात लगे हुए हैं राहुल गांधी के ऊपर? वाड्रा भी कह रही है कि मेरे भाई से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वो नेता प्रतिपक्ष। अरे गजब कहानी है। नेता प्रतिपक्ष है तो तू क्या सुरखाब के पर लग गए? नेता प्रतिपक्ष है तो गद्दारी करेगा, नेता प्रतिपक्ष है तो नाटक करेगा, नेता प्रतिपक्ष है तो देश के टैक्स पेयर के पैसे का इस तरह से बर्बादी करेगा। और ये ड्रामा को काला कपड़ा पहन करके आप और मुंह में पट्टी बांध करके, ये तो कायरों की भांति जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है वो ये काम करेगा। अब दूसरी चीज, आपको अडानी कर रहे हो भाई। एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बकवास करना बंद करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे, कोई नहीं साथ में शामिल हो रहा है भाई। आप दूसरा नंबर, आपके अखिलेश यादव अलग हो गए, वो भी अलग हो गए जी। आप बाहर कर रहे हो अडानी और वो अंदर संबल का मामला उठा रहे हैं। फिर तीसरा जो खबर आई कि भाई उद्धव ठाकरे ने भी थैंक यू बाबा टाटा कह दिया कि भाई कांग्रेस के साथ अब रिश्ता नहीं रखना है, हमको वापस हिंदुत्व पे लौटना है।
अडानी के मसले में शरद पवार पहले ही कह चुके हैं ये बचपना है, ये तमाशा बंद करना चाहिए, इमेच्योर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के अंदर खुद विद्रोह हो रहा है कि ये क्या, ये बच्चों जैसी जो है वो होता है ना, एक ब्रैट किस्म के बच्चे, घर में कुछ इस तरह के जिद्दी बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ चाहिए होता, वो जिद पकड़ लिया एक, तो फिर उसको जब तक जिद को आप पूरा नहीं करेंगे वो रोज रोना धोना तमाशा करने लगता है। तो वही हाल राहुल गांधी का है। भाई अडानी के खिलाफ अगर आपको क्या लग रहा है कि भाई केस है, आप यही नहीं कर रहे हो ना कि भाई कोई अमेरिका के अंदर किसी छोटे से कोर्ट में चार्ज जो है उनके ऊपर लगाया गया है, ठीक, क्या चार्ज है कि उसने यहां पे घूस दी, तो घूस देने वाला और घूस लेने वाला ये दोनों आरोपी हुआ ना। घूस देने वाला अगर आरोपी है तो घूस लेने वाला वो पाक साहब तो है नहीं। तो अपने इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछो केजरीवाल से चंडीगढ़ में किसको घूस दिया, पूछो रायपुर के अंदर बघेल साहब से पूछो कि किसने पैसे खाए, चेन्नई में जाकर के पूछो स्टालिन से कि किसने पैसे खाए। तो ये तमाम आप अडानी को गिरफ्तार करवाना चाहते हो, केस करो भाई। तुम जेल के अंदर गए, तुम्हारे जेल नहीं मतलब बेल से बाहर आए हो भाई, कोई सरकार तूने नहीं किया, लेकिन जेल कब चले जाएं इसका भी कुछ पता है। सुब्रमण्यम स्वामी को लगा कि भाई इसने घोटाला किया है, वो कोर्ट चले गए, आपकी गिरफ्तारी होते होते बची, आपको बेल लेकर के बाहर आना पड़ा, आपको भी, आपकी माता को भी, और कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर्स को भी, सब तो बेल के ऊपर बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने न सिर्फ आरोप लगाए, सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाने के बाद सबूतों के साथ वो कोर्ट चले गए। अडानी के खिलाफ अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह उसने किया है, आप सबूतों के साथ कोर्ट में जाइए, न्याय हो जाएगा। कोई बीजेपी वालों के समय तो नहीं आपके खिलाफ केस चला था। 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके खिलाफ जो है आरोप लगाए थे और आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। जब सबूत और साक्ष्य में ताकत होती है तब किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हमारा सिस्टम उतना रोबोस्ट है। तो आप ये तमाशा कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। दिस मैन हैज बिकम डिसरप्टिव। ये एक, इसको कह सकते हैं कि उग्रवादी किस्म का उग्र स्टैंस लेकर के ये चीजों को खराब करने में जुटा हुआ है। और इसीलिए हरियाणा हाथ से गया और महाराष्ट्र में तो मिट्टी पलित हो गई। आगे आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी की यही दशा होने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी की जिद की वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। आए दिन हर दिन कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी अडानी का मसला हर दिन उठा रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में ही तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा प्रोटेस्ट करते नजर आए। आज तो मास्क भी पहना हुआ था जिसमें लिखा था मोदी अडानी भाई भाई, और मोदी अडानी भाई भाई के नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कोई फायदा तो कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। लेकिन शीतकालीन सत्र के बीच में ही कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है सीट नंबर 222 राज्यसभा में, जिसमें 500 की 100 गड्डियां मिली है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सीट अभिषेक मनीष सिंघवी के नाम पर अलॉट है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।